नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम की जो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों लोगों का सपना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की। और जानते हैं ये सफर शुरू कहाँ से होता है? अक्सर एक छोटी सी ख्वाहिश से, यूपीएससी की बिल्डिंग के सामने खड़े होकर बस एक तस्वीर खिंचवाने की। ये तस्वीर ना एक तरह से उस लंबे और मुश्किल सफर की पहली निशानी बन जाती है। तो ठीक है, इससे पहले कि हम तैयारी की स्ट्रैटेजी और किताबों की दुनिया में खो जाएं, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूपीएससी आखिर है क्या चीज। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है। जी हाँ, ये एक कमीशन है, एक संस्था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना, जिसमें से एक सबसे मशहूर एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो आसान भाषा में कहें तो यूपीएससी वो कंपनी है जो जॉब के लिए इंटरव्यू लेती है और सिविल सर्विसेज एग्जाम उस जॉब का इंटरव्यू प्रोसेस है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही आम गलतफहमी पर, जिसे अभी के अभी दूर कर लेना चाहिए। ज्यादातर लोगों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि ये एग्जाम तो आईएएस या आईपीएस बनने के लिए होता है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि ये एक अकेला एग्जाम पूरे 24, जी हाँ, 24 अलग अलग सर्विसेज के दरवाजे खोलता है। और इन 24 सर्विसेज को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आते हैं आईएएस और आईपीएस। फिर है ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस या इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस। और फिर आती हैं ग्रुप बी सर्विसेज। हर सर्विस का अपना एक अलग, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है देश को चलाने में। चलिए अब जरा इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे एक परीक्षा नहीं बल्कि 3 मुश्किल पड़ावों वाली एक रेस समझिए। ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ना 1 साल लंबा मैराथन है। इसमें 3 फिल्टरिंग स्टेज हैं। पहला है प्रीलिम्स, फिर आता है मेंस और आखिर में होता है इंटरव्यू, या जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। एक स्टेज पार करो तो अगले में पहुंचोगे। तो जो पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, उसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों का मकसद एकदम अलग है। पेपर 1 है जनरल स्टडीज का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। इसी के नंबर से कट ऑफ तय होता है। और दूसरा पेपर है सीसैट, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें आपको बस पासिंग मार्क्स यानी 66 नंबर लाने हैं। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। इसका काम बस ये देखना है कि बेसिक मैथ्स रीजनिंग आती है या नहीं। और हाँ, एक जरूरी बात, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आता है असली मैराथन, मेंस एग्जाम। इसमें कुल 9 पेपर लिखने होते हैं। सोचिए, 9 पेपर। लेकिन घबराइए नहीं, इनमें से पहले 2 पेपर, एक भारतीय भाषा का और एक अंग्रेजी का, सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इनके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। असली खेल है बाकी के 7 पेपरों का। एक निबंध, जनरल स्टडीज के 4 पेपर और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके 2 पेपर होते हैं। यही 7 पेपर मिलकर बनते हैं 1750 नंबर के, और यही डिसाइड करते हैं कि इंटरव्यू की कॉल किसे आएगी। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू, जो होता है 275 नंबर का। तो 1750 मेंस के और 275 इंटरव्यू के, इन दोनों को मिलाकर बनता है ग्रैंड टोटल 2025 मार्क्स। और इसी नंबर के आधार पर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो ये तय करती है कि सिलेक्शन हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो कौन सी सर्विस मिली। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल सफर पर चल कौन सकता है और कंपटीशन कितना टफ है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सीधा साधा है। भारत के नागरिक हो, उम्र कम से कम 21 साल हो और किसी भी स्ट्रीम से, जी हाँ, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री हो। मतलब चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर आर्ट्स ग्रेजुएट, हर कोई इस एग्जाम को दे सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, मौके अनलिमिटेड नहीं है। ये उम्र और कैटेगरी दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल की उम्र तक सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए उम्र और अटेम्प्ट्स दोनों में छूट है। तो अपनी तैयारी की प्लानिंग करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। और अब आते हैं कंपटीशन पर, और ये आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग इसका फॉर्म भरते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 900 के आसपास लोगों का होता है। यानी सिलेक्शन रेट 0.1% से भी कम है।
जाहिर है इतना जबरदस्त कंपटीशन इसलिए है क्योंकि इन सर्विसेज के साथ जो सम्मान, जो जॉब सिक्योरिटी और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो मौका मिलता है वो कहीं और नहीं है। तो अगर ये सब सुनकर भी कोई सफर पर निकलने के लिए तैयार है, तो सवाल है, शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, किसी भी बड़ी तैयारी की नींव कुछ बेसिक चीजों पर टिकी होती है। सबसे पहला काम, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसे समझिए। दूसरा, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कीजिए ताकि पैटर्न समझ आए। तीसरा, रोज अखबार पढ़ने की आदत डालिए। और चौथा और सबसे जरूरी, एनसीईआरटी की किताबों से अपना बेस मजबूत कीजिए। ये वो फाउंडेशनल पिलर्स हैं जिनके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। इस मुश्किल सफर को शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, सिर्फ रुतबे या पावर के लिए नहीं, बल्कि असल में दिल से कोई आईएएस या आईपीएस क्यों बनना चाहता है। इसका जवाब इस सफर में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है।